नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर। हम पढ़ रहे थे केमिस्ट्री क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर, जिसका हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तक। पार्ट सेकंड में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन। ठीक है, इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन। ठीक है, चलो कितनी टाइप की थी रिएक्शन? कितनी थी? 4। बोला करो ना, 4। पहली पढ़ते हम एडिशन रिएक्शन, जिसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, एडिशन रिएक्शन सुनो। एडिशन रिएक्शन में क्या होता है कि नाम से पता लग रहा है ना, एडिशन मतलब जितने भी कंपाउंड्स होंगे या एलिमेंट होंगे वो ऐड होंगे। ठीक है, और ऐड होके क्या करेंगे, एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। है ना बात समझ में? एडिशन रिएक्शन में क्या होगा, जितने भी कंपाउंड्स होंगे और या फिर एलिमेंट्स हो सकते हैं, वो कंबाइन होंगे या ऐड होंगे, और ऐड होने के बाद में सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। इसी को हम बोलते हैं क्या, एडिशन रिएक्शन। तो इसकी जो डेफिनेशन लिखेंगे वो कुछ इस तरह से होगी, व्हेन 2 और मोर देन 2 elements and compound reacts together and form single product। ठीक है, दो या दो से ज्यादा क्या होंगे, एलिमेंट्स और कंपाउंड होंगे, और एक रिएक्ट करेंगे टुगेदर, देन दे विल फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे एग्जांपल है C+O2। कितने रिएक्टेंट है? 2 है। 2 है ना, यही तो लिखा है हमने, 2 और मोर देन 2। कम से कम तो कितने होंगे? 2 होंगे, और ज्यादा तो फिर कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, 2 से कम नहीं होंगे। और ये क्या करेंगे, सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे, तो क्या बनेगा, CO2। ठीक है, दूसरा ले लेते हैं H2+O2। 2 ही है ना, दोनों मिलके क्या बनाएंगे, H2O। आई बात समझ में? आगी ना बात समझ में? ठीक है, जो पहला टाइप था इस रिएक्शन का। दूसरी कौन सी है? दूसरी होती है आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसको हम सब्स्टिट्यूट रिएक्शन भी बोलते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, जो एडिशन रिएक्शन थी उसका अपोजिट होता है ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, यहां क्या हो रहा था, 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स और कंपाउंड रिएक्ट कर रहे थे एक साथ, और क्या बना रहे थे, सिंगल प्रोडक्ट बना रहे थे। यहां क्या कर देना, इसका उल्टा कर देना। ठीक है, प्रोडक्ट तो एक, सॉरी रिएक्टेंट तो एक होगा, लेकिन उसके प्रोडक्ट मोर देन 2 होंगे, या 2 हो सकते हैं, 2 और मोर देन 2 होंगे। ठीक है, रिएक्टेंट कितना होगा, सिंगल होगा, और प्रोडक्ट कितने होंगे, 2 और मोर देन 2। इसको हम क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसका दूसरा नाम होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, व्हेन ए सिंगल कंपाउंड decompose
एंड गिव्स 2 और मोर देन 2 प्रोडक्ट्स, है ना। कंपाउंड कितना होगा, रिएक्टेंट कितना सिंगल होगा और वो डिकम्पोज होगा और क्या करेगा, 2 और मोर देन 2 प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। अब इसका उल्टा कर सकते हो आप, यहां 2 और मोर देन 2 रिएक्टेंट होंगे और क्या करेंगे, सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। यहां इसका उल्टा कर दो, फॉर एग्जाम्पल CO2, रिएक्टेंट कितने, एक ही है, सिंगल है ना, और ये डिकम्पोज होगा 2 और मोर देन 2 में, ठीक है। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन कितने में टूटा, 2 और मोर देन 2, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, है ना। जैसे H2O, इसको अगर तोड़ देंगे तो H2 + O2 में टूट जाएगा, ठीक है। CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको अगर तोड़ते हैं तो ये CaO और प्लस CO2 में डिकम्पोज हो जाएगा। इसी को हम क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। यहां ऐड हो रहे थे तो इसको एडिशन बोल दिया, यहां सब्स्टिट्यूट हो रहे हैं तो इसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोल दिया। लिख रहा है, ठीक है। आगे बात समझ में। नेक्स्ट हम कर रहे हैं कौन सी थर्ड वन कौन सी होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट पढ़ा है ना फिजिक्स में, है ना। क्या करता है, जो मोर रिएक्टिव होगा वो क्या करेगा, अपने से लेस रिएक्टिव को रिप्लेस कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। और मोर रिएक्टिव कौन होंगे, एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, एलिमेंट्स होंगे। यानी जो जितना ताकतवर होगा वो क्या करेगा, अपने से कमजोर वाले को हटा देगा और खुद उसी जगह पे आ जाएगा, ठीक है। जैसे स्कूल में जाते हैं ना क्लासों में, तो जैसे तुम्हारी परमानेंट सीट है उसमें कोई और आके बैठ जाता है तो तुम लोग क्या करते हो, फिर गोली मार देता है, मतलब उसको हटा देते हो ना, हटाते हो कि नहीं। अब वो हटता कब है, जब तुम ज्यादा ताकतवर होंगे और वो कम ताकतवर होगा। अगर वो तुमसे ज्यादा ताकतवर हुआ तो वो नहीं हटेगा फिर, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, जो जितना, यानी कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो क्या करेगा, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को रिप्लेस कर देगा, हटा देगा। ये होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। द केमिकल रिएक्शन इन विच more reactive element displace less reactive elements, this is known as displacement reaction, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल FeCuSO4, Fe होता है आयरन और CuSO4 है कॉपर सल्फेट, ठीक है। अब जो आयरन है वो मोर रिएक्टिव है और जो कॉपर है वो लेस रिएक्टिव है, ठीक है। ये क्या करेगा, फिर जो मोर रिएक्टिव है वो क्या करेगा, लेस रिएक्टिव वाले को उठाएगा, खुद उसकी जगह पे आ जाएगा। तो क्या बनेगा, FeSO4 और कॉपर बाहर, ठीक है। आयरन ने क्या किया, कॉपर को हटाया, क्यों हटाया, क्योंकि
मोर रिएक्टिव था। कौन मोर रिएक्टिव कौन था? आयरन था। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ZnCuSO4, ZnCuSO4। ठीक है, वही सेम प्रोसेस है, Zn ज्यादा रिएक्टिव है तो क्या करेगा, कॉपर को हटा देगा और क्या बनाएगा, ZnSO4 और Cu बाहर। ठीक है, किसने क्या हुआ इस रिएक्शन में, डिस्प्लेसमेंट में, कि जो मोर रिएक्टिव था उसने लेस रिएक्टिव एलिमेंट को हटाया और खुद उसकी जगह पे आ गया। दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक ठीक है, चलो इसके बाद पढ़ते हैं हम फोर्थ, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यहां पे क्या होता है, एक सिंगल एलिमेंट था सिंगल ही एलिमेंट वो हटा रहा था। यहां डबल की बात हो रही है, मतलब दो एलिमेंट होंगे। ठीक है, और उनका उससे लेना देना नहीं है कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है कौन लेस रिएक्टिव है। यहां क्या होगा, आयंस का चेंजमेंट होता है, ट्रांसफर होता है। ठीक है, यानी कि दोनों क्या करेंगे, अपनी अपनी जो पोजीशन होगी उसको एक्सचेंज कर लेंगे, है ना। जैसे ए की जगह पे सी आ गया, सी की जगह पे ए आ गया। ठीक, दोनों क्या करेंगे, अपनी अपनी जगह चेंज करेंगे, जगह, हाँ जगह चेंज कर लेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे। ठीक है, इसके पीछे एक थोड़ी सी वो भी है, मजेदार बात भी है, कि जैसे कहावत सुनिए, दूसरे की कमाई और दूसरे की लुगाई सबको पसंद आती है। हंसने वाली बात नहीं है ये। तो क्या होता है, जैसे किसी को किसी की पत्नी पसंद आ गई, है ना, जैसे ए पर्सन है उसको उसकी पत्नी पसंद आ गई, और जो सी था उसको ए वाले की पत्नी पसंद आ गई। अब दोनों कटेंगे मरेंगे तो नहीं एक्सचेंज कर लेंगे, दोनों खुश हो जाएंगे। भाई तू तू मेरी रख, मैं तेरी रख लेता हूँ, बात खत्म हुई, बात खत्म हुई। हंसी आ रही है तो समझा रहा हूँ ना मैं। दोनों क्या करेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे, मतलब दोनों ने कोई लड़ाई नहीं करी, कोई झगड़ा नहीं किया, राजी बाजी का सौदा था। दोनों ने ही क्या किया भाई, ड्रामा बंद करे उससे तो बढ़िया ही है? जो नीले ड्रामा बंद करे उससे तो बढ़िया ही है, एक्सचेंज कर लो तो बढ़िया है। ठीक है, तो मजाक से हटके आते हैं पॉइंट पे। क्या हुआ, द रिएक्शन इन विच टू डिफरेंट एटम और ग्रुप ऑफ एटम आर म्यूचुअली एक्सचेंज, म्यूचुअली क्या करेंगे, वो एक्सचेंज करेंगे। ठीक है, तो लिखते हैं द केमिकल रिएक्शन इन विच केमिस्ट्री ऐसी ही है, तो ऐसी पढ़ी जाती है। ठीक है, वो ये था ना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें हमने ये पढ़े थे ये मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव, इसकी एक सीरीज है पूरी। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज है। तो उसकी जो ट्रिक देखोगे ना, जैसे प्रिडिक्टेबल की ट्रिक पढ़ी होगी तुमने, तो ट्रिक्स ही पढ़ी जाती है ज्यादातर केमिस्ट्री। तो उसकी जो सीरीज है वो ऐसे करके है कुछ, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है, कौन है बहराऊ। तो ये सीरीज है, याद करने की ट्रिक है। ठीक है, और इंग्लिश में उसी को ऐसे बोलते हैं, स्टॉप कॉलिंग मी जेबरा, आई लाइक हर, कॉल मी स्मार्ट जीनियर, कॉल मी स्मार्ट जीनियस, ऐसे करके। तो ये ट्रिक होती है बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, द रिएक्शन इन विच टू डिफरेंट एटम, टू डिफरेंट एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स, एटम्स आर म्यूचुअली एक्सचेंज, एक्सचेंज होता है ना, जो माल है वो एक्सचेंज किया जाता है, बदला जाता है, नया नहीं दिया जाता, पुराना नहीं दिया जाता, वही एक्सचेंज हो जाता है, मतलब वही जो माल होता है वो उसको एक्सचेंज करके दे देते हैं उसी जगह पे। ठीक है, जैसे Na2SO4 एग्जांपल है इसका,
Na2SO4 प्लस BaCl2। देखो ध्यान से समझो, क्या होगा, टू डिफरेंट एटम और ग्रुप ऑफ एटम आर म्यूचुअली एक्सचेंज। ये देखो, तुम केमिस्ट्री में एक चीज और देखोगे, हमेशा जो पॉजिटिव होता है वो नेगेटिव से जुड़ता है, या जो नेगेटिव होता है वो पॉजिटिव से जुड़ता है ना। वो चार्जेस होते हैं ना कि सेम चार्ज रिपेल ईच अदर एंड डिफरेंट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। तो वही वाला कंसेप्ट है यहाँ पे कि जो प्लस वाला होगा जिसमें पॉजिटिव चार्ज होगा वो माइनस वाले को अट्रैक्ट करेगा, यानी उसी के साथ जुड़ेगा, प्लस वाले के साथ नहीं जुड़ेगा। तो तुम्हें शायद 9th में तुम पढ़ के आए हो, ध्यान हो तुम्हें कि देखो फर्स्ट जो कंपाउंड है ना उसका फर्स्ट जो एलिमेंट होता है उसका पॉजिटिव चार्ज होता है और लास्ट वाले पे माइनस होता है। ऐसे स्पेस पे Ba पे पॉजिटिव होगा, Cl पे, क्लोरीन पे तो वैसे ही माइनस ही होता है। ठीक है, तो ये जो पॉजिटिव है वो किससे जुड़ेगा, नेगेटिव वाले से जुड़ेगा ना। तो क्या बनाएगा, NaCl। ये क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, और ये जो पॉजिटिव है, पहले पॉजिटिव को लिखा जाता तो पॉजिटिव ही लिखेंगे, Ba पॉजिटिव है, SO4। ठीक है, BaSO4, ये एलिमेंट, ये प्रोडक्ट बना। ठीक है बन गया ना, NaCl प्लस BaSO4। तो यहां क्या हुआ है, जो एटम्स थे या जो आयंस थे, आयंस समझते हो ना, कैटायन एनायन, चार्ज स्पीसीज इज कॉल्ड आयन, यानी जिस जो चार्जेस होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव वो क्या करते हैं, अपनी अपनी जगह चेंज कर रहे हैं बस। ये कह रहा है मुझे SO4 कह रहा है मुझे Na के साथ में नहीं रहना, मन भर गया मेरा इससे। Ba कह रहा है भाई मुझे Cl के साथ में नहीं रहा, मेरा भी मन भर गया इससे। अब ये कह रहा है मुझे तो ये पसंद है, बेबी को ये पसंद है। ठीक है, तो दोनों क्या करेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे दोनों को लाइफ सेट हो गई। ठीक है, तो ये थी तुम्हारी टाइप्स ऑफ रिएक्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं हम क्या, अच्छा एक पॉइंट और इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, वो क्या है कि जब भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है ना, तो वो जब रिएक्शन होने के बाद में प्रेसिपिटेट बनता है, पीपीटी प्रेसिपिटेट बनता है, तो इसको हम प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, पीपीटी बनता है, प्रेसिपिटेट जानते हो ना, अनसॉल्व सब्सटेंस इन वाटर। हाँ, प्रेसिपिटेट रिएक्शन। ठीक है, किसको बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्यों, क्योंकि जब ये रिएक्शन होती है तो उसमें प्रेसिपिटेट बनता है। ठीक है प्रेसिपिटेट बनता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना तुम। अब आते हैं हम, ये 4 टाइप की रिएक्शन थी तुम्हारी, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी उसमें 3 टाइप और थे, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन और फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन में क्या होता है कि इसमें हीट की रिक्वायरमेंट होती है, इलेक्ट्रोलाइटिस में करंट की रिक्वायरमेंट होती है, और फोटोलाइटिक में सनलाइट वगैरह जो भी होता है। किसका, आयरन नील मतलब वो तो कुछ ना कुछ तो मेटल चाहिए ना भाई करंट पास करने के लिए। हाँ, तो वो एग्जांपल नहीं है, वो एक तरीका है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन डिकम्पोजिशन रिएक्शन करवाने का एक तरीका है, एक्टिविटी है, मतलब वो एक तरीका है। ठीक है, वो रिएक्शन करने का तरीका है, वो रिएक्शन नहीं, मतलब उसके थ्रू रिएक्शन होगी। ठीक, चलो अब आते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये समझ में आया ना, बस तो एक बार रीडिंग और कर लेना इसकी ढंग से। वो पहले पढ़ रहे हैं हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन, है ना, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, फिर पढ़ेंगे रिडक्शन रिएक्शन, फिर दोनों का मिक्सचर पढ़ेंगे जिसको रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। ठीक सॉरी, ऑक्सीडेशन,
चैप्टर को समझो तो बहुत मजेदार चैप्टर है, इजी चैप्टर है, ठीक है। इसलिए मैंने इस चैप्टर से स्टार्ट किया है, क्योंकि तुम्हें इंटरेस्ट आए पढ़ने में, इंटरेस्ट की वजह से, ठीक है। नहीं तो ऐसे चैप्टर पढ़ते ना बोरिंग सा, तो तुम पहले ही दिन भग जाते। देखो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इसमें क्या हुआ, ऑक्सीडेशन में क्या हुआ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का रिमूव होना या निकलना, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। क्या हुआ, द रिएक्शन इन विच देखो पहले सुन ले, तो पहले ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन में नाम ही उसका क्या है, ऑक्सीडेशन, मतलब ओ एक्स आ रहा है, मतलब ऑक्सीजन आ रहा है लगभग, है ना। तो इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन तो जुड़ेगी और हाइड्रोजन निकलेगी, यानी कि कोई भी ऐसी रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीजन तो जुड़ रही है और हाइड्रोजन रिमूव हो रही है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। वही मैं लिख रहा हूं, एडिशन ऑफ रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। ऑक्सीजन तो जुड़ी और क्या होगा, हाइड्रोजन बाहर हो गई, इसी को हम बोल देंगे क्या, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। फिर है क्या, रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। इसमें इसका उल्टा होगा, ऑक्सीडेशन का इसमें उल्टा होगा, यानी कि जो यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रही है, हाइड्रोजन रिमूव हो रही है, यहाँ इसका उल्टा कर दो, किसमें, रिडक्शन में, यानी ऑक्सीजन तो रिमूव होगी और हाइड्रोजन ऐड होगी, तो रिएक्शन इन विच एडिशन ऑफ किसका, हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। इसका उल्टा है, ऑक्सीडेशन का उल्टा क्या है, रिडक्शन, ठीक है। इसका एग्जांपल देखते हैं, CuO प्लस H2 और दोनों मिलके क्या बनाएंगे, Cu प्लस H2, देखो यहां कॉपर के साथ में ऑक्सीजन है, यहां नहीं है, क्या हुआ है यहां, देखो कहां लिखा है, क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है, कहां लिखा है, ये रहा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो कॉपर के साथ में क्या हुआ है, रिडक्शन, और यहां ऑक्सीजन थी, यहां है, ऐड हुई है ना ऑक्सीजन, तो ये क्या है, और यहां ऑक्सीडेशन हुआ है, आई बात समझ में, ठीक है। देखो यहां ऑक्सीजन नहीं थी, यहां पर है, तो यहां क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन, यही तो पढ़ा था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जुड़ गई मतलब ऑक्सीडेशन हुआ है, और यहां ऑक्सीजन थी, यहां नहीं है, यहां क्या हुआ है, रिडक्शन, ठीक। और ये जो रिएक्शन है, ये जो रिएक्शन है, अगर दोनों चीजें तुम्हें एक साथ देखने को मिले, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों तुम्हें एक ही रिएक्शन में देखने को मिले, उसको हम बोल देते हैं क्या, इट इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। दोनों आ गए ना इसमें, देखो RED OX यहां से लिया, OX यहां से लिया, ठीक है। मतलब
RED मतलब रिडक्शन और OX मतलब ऑक्सीडेशन, मतलब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक ही रिएक्शन में आए तो उसको हम बोल देंगे क्या, रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, क्लियर है अब? ठीक है, ठीक है। अब क्या करेंगे इसका जो केमिकल रिएक्शन, समझ में तो आ रहा है ना चैप्टर में? बता देना ईमानदारी, वो वीडियो की बात वो अलग है, वैसे समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत हो तो बता देना, ठीक है। क्लासिफिकेशन करेंगे किसका, केमिकल रिएक्शन का, एनर्जी के बेस पे, ठीक है, एनर्जी के बेस पे। एक्जो, जिसमें हम पढ़ेंगे एक्जोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्जोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन दोनों पढ़ेंगे। ये लिख देता हूं मैं, क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन बेस्ड ऑन एनर्जी। एनर्जी के बेसिस पे क्या करेंगे हम, एनर्जी बेस्ड ऑन एनर्जी चेंजेस, ठीक है। एनर्जी के बेसिस पे हम क्या करेंगे, केमिकल रिएक्शन को क्लासिफाई करेंगे, जो कि हमने किया है दो में। पहली है एक्सोथर्मिक, और दूसरी है कौन सी, एंडोथर्मिक रिएक्शन। छोटी छोटी सी रिएक्शन है दोनों, ठीक है, दोनों को ही समझते हैं। देखो पहली है अपनी कौन सी, एक्सोथर्मिक। ई एक्स, एक्स, एक्स मतलब क्या, एग्जिट, है एग्जिट, एग्जिट मतलब निकलना। थर्मिक मतलब क्या है, हीट, तो डेफिनेशन तो इसी से क्लियर हो जाती है ना, यानी ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज हो उसको हम क्या बोल देंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड, हीट क्या होगी, रिलीज होगी, जिसको हम क्या बोल देंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। जैसे CH4 प्लस O2, क्या ये CH4 मेथेन गैस है, इस गैस को जलाओगे आप इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो जब कोई भी चीज जलती है तो हीट, कार्बन डाइऑक्साइड और थोड़ी बहुत मात्रा में वाटर, तीन चीजें निकल, ठीक है। तो दोनों से मिलके क्या बनेगा, एक तो CO2 प्लस H2O, और बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या निकलेगी, हीट। हीट क्या हुई यहाँ पे, निकली, रिलीज हुई, ठीक है। तो इसको हमने क्या बोल दिया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्स मतलब निकलना, एग्जिट, और थर्मिक मतलब हीट, ठीक है। अब कौन सी है, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक रिएक्शन, EN, एन मतलब इन, मतलब ऐसी रिएक्शन जिसको करने के लिए क्या चाहिए, रिक्वायरमेंट हो हीट की, या फिर वो एब्जॉर्ब करे हीट को, ठीक है, वो रिलीज नहीं करे। ये इसमें क्या हुआ, इसमें रिलीज हो रही थी, ये क्या करेगी, हीट को एब्जॉर्ब कर लेगी, जो भी हीट उसको मिलेगी, हाँ इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगी, ठीक है। लिखेंगे द रिएक्शन इन विच the reaction in which heat is required in the
इन द फॉर्म ऑफ लाइट, लाइट कौन सी, सनलाइट। जब फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है उसमें सनलाइट की जरूरत होती है ना, है ना। और क्या हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी क्यों चाहिए, जो भी एलिमेंट्स होंगे यानी जो भी या फिर जो भी रिएक्टेंट होंगे उनको ब्रेक डाउन करने के लिए, ठीक है। वो अपना काम कर रहे हैं तो अपना काम करो। सही कह रही है, एकदम सही कह रही है, सही कह रही है, बहुत बढ़िया कह रही है। ठीक है, देखो एग्जाम्पल देखो इसका, PbNO3 का होल ट्वाइस, PbNO3 का होल ट्वाइस, इसको इस रिएक्शन को करने के लिए हमें चाहिए हीट। ठीक है, जब इस रिएक्शन को करेंगे तो क्या बनेगा, PbO और NO2 O प्लस O2। बैलेंस आप कर लेना, मैं तुम्हें सिखा चुका हूं बैलेंस करना, ठीक है, बैलेंस कर लेना। आई ना बात समझ में। एक्सोथर्मिक में क्या होगा, रिएक्शन रिलीज, सॉरी हीट रिलीज होगी, और एंडोथर्मिक में क्या होगा, हीट एब्जॉर्ब होगी, यानी हीट की रिक्वायरमेंट होगी। दो टॉपिक और बची हैं बस, दो टॉपिक बची हैं बस, कोरोजन और रेंसिडिटी, छोटे से टॉपिक हैं बस, 2 मिनट बस, 2 मिनट, 2 मिनट में करते हैं। अब चैप्टर क्लियर ही कर लेना फिर। अब ऑक्सीडेशन हमने पढ़ा है, उस ऑक्सीडेशन के कुछ ना कुछ इफेक्ट्स होते हैं डेली लाइफ में, जिसमें से दो के बारे में हम पढ़ेंगे। पहला है कोरोजन, कोरोजन, और दूसरा पढ़ेंगे रेंसिडिटी। कोरोजन क्या होता है, कोरोजन, ठीक है, देखो जब मेटल होती है ना, मेटल, मेटल होती है उसको एक्सपोज कर दिया जाता है, मतलब रख दिया जाता है खुले में, तो वो किसी भी एसिड से, मॉइस्चर से, ऑक्सीजन वगैरह से, है इन सब चीजों से क्या करती है, वो रिएक्ट कर लेती है, और रिएक्ट होने के बाद में वो कोरोइड हो जाती है। मोस्ट कॉमन एग्जांपल क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पर जंग लगा, हाँ डॉट एक्स आया, ठीक है। तो अब देखो क्या हुआ कि उस पर एक हाइड्रेटेड ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, क्योंकि क्या कर देती है, उसको वीक कर देती है, ठीक है, उस मेटल को वीक कर देती है। ये जो रिएक्शन होगी, ये जो रिएक्शन होगी, ये जो रिएक्शन है, ये बताओ तुम, फिजिकल चेंज है कि केमिकल चेंज है, रस्टिंग ऑफ आयरन फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है, केमिकल चेंज है ना, केमिकल चेंज है, ठीक है। आई ना बात समझ में। देखो कोरोजन में क्या होता है कि जब कोई भी मेटल्स होती हैं, तो जब उनको खुले में रख देते हैं तो वो एसिड से, एयर से, मॉइस्चर से, वाटर से वगैरह वगैरह इन सब चीजों से क्या करते हैं, वो रिएक्ट कर लेते हैं। रिएक्ट करने के बाद उसमें हाइड्रेटेड ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, जिसको हम बोल देते हैं कि ये अब कोरोइड हो चुकी है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन लिख रहे हैं, व्हेन अ मेटल, व्हेन अ मेटल एक्सपोज, एक्सपोज in open, then such substances, ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं, जैसे एसिड हो सकता है,
एयर हो सकती है, मॉइस्चर हो सकता है, एसेट्रा। ठीक है, मॉइस्चर सबसे ज्यादा मेन जो रिएक्शन रहती है वो मॉइस्चर की रहती है। ठीक है, फॉर सम टाइम, सम टाइम मतलब 4-6 दिन के लिए नहीं, तो सम टाइम का मतलब यहाँ पे 4-6 महीने के लिए, कभी कभी 1-2 साल हो जाती है। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि वहां पे मॉइस्चर कितना है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग होता है। देन अ लेयर ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्साइड, हाइड्रेटेड ऑक्साइड फॉर्म इज फॉर्म, then it is to be called कोरॉइड। ठीक है, फिर उस मेटल को हम बोल देते हैं कि ये कोरॉइड हो चुकी है, देना क्या भी। अरे ये ला, ठीक है, हम इसको बोल देते हैं कि क्या है, कोरॉइड हो चुकी है। इसकी सेकंड डेफिनेशन हो रहा, व्हेन द सरफेस ऑफ अ मेटल comes in the contact of air moisture acid then the surface gets corroded या destroy, this process is known as corrosion। ठीक है, इसका एग्जांपल लिख लेते हैं हम। Fe आयरन है, ठीक है, ये आएगा कांटेक्ट में किसके में, H2, और ये दो चीजें तो मिलेगी तो हर जगह पर थोड़ा बहुत मॉइस्चर और ऑक्सीजन तो मिलेगी। ठीक है, तो अब ये दोनों क्या, ये तीनों क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे। ठीक है, रिएक्ट करने के बाद में क्या बनाएंगे, Fe2O3.XH2O। ठीक है, फिर बताइए रिएक्शन कौन सी है, अब कौन सी रिएक्शन है, सेकंड वाली, फर्स्ट वाली कौन सी थी, एडिशन रिएक्शन। क्यों है, क्योंकि देखो रिएक्टेंट कितने हैं, मोर देन टू है ना, और प्रोडक्ट कितने बने हैं, सिंगल बना है। ठीक है, ये आयरन है, ये जानते ही हो तुम, ऑक्सीजन है, तो ये वाटर है। ठीक है, ये ऑक्सीजन को जानते हो ढंग से, है, ये रस्ट है। ठीक है, ये लड़की कॉल पे बात कर रही थी, पढ़ा देते नहीं, वो लड़की थी, ठीक है, 8-10 साल की, 10-12 साल की, कॉल पे बात कर रही थी, और वो कह रही है कि बाबू मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकती। अब उसको ये समझाओ, वो उसके बिना तो रह सकती है, ऑक्सीजन के बिना नहीं रह सकती। ठीक है, फिर कह रही है मैं सब कुछ भुला के आगे बढ़ना चाहती हूँ। मैं कह रहा भैया ये क्या भूलना चाहती है, पाड़ा घोड़ा जोड़ होकर ढाई भाग, क्या भूलना चाहती है। चलो प्रिवेंशन क्या होंगे इसके बस 10 मिनट और है। देखो प्रिवेंशन क्या होंगे रस्टिंग के, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन या रस्टिंग, क्या क्या तरीके हो सकते हैं इसको कोरोड होने से बचाने के। देखो क्या कर सकते हो तुम भाई, पेंट कर सकती हो। दूसरा ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग, ऑयल वगैरह या फिर ग्रीसिंग वगैरह कर सकती हो।
एक होता है अलोइंग, फोर्थ वन है गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, ये तरीके हैं प्रिवेंशन के। और फिफ्थ है इलेक्ट्रो प्लेटिंग। ठीक है, इसके बारे में बता नहीं रहा हूं। ठीक है, ये तरीके हैं, ये मेथड है किसको, रस्ट को प्रिवेंशन के। अब लास्ट टॉपिक अपना रेंसिडिटी। ठीक है, पता है रेंसिडिटी क्या होती है? एसिडिटी तो सुना है, एसिडिटी पेट खराब हो जाता है, उसको सही करने के लिए क्या लेते हैं हम? इनो में क्या होता है? लेमन नहीं, लेमन। तो लेमन तो होता ही है, लेकिन वैसे क्या होता है केमिस्ट्री की भाषा में, क्या होता है पता है? नहीं पता है? पता होगा, बताया मैंने एसिड बेस सॉल्ट वाले चैप्टर में। जब एसिडिटी होती है तो हम क्या लेते हैं? बेस लेते हैं। जे बात सही है। बेस कौन सा लेते हैं ये नहीं पता है, मैं बता दूं बेस कौन सा लेते हैं। क्योंकि देखो एसिड है, उसको नॉर्मल करने के लिए या न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें बेस की जरूरत होती है। जो बेस होता है वो होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, MgOH का होल ट्वाइस। MgOH का होल ट्वाइस, ये नहीं है। ठीक है, इसे हाँ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है। तो एसिडिटी सुना है तुमने, रेंसिडिटी नहीं सुना है। हिंदी में बोलते हैं इसको क्या, विकृत गंधता बोलते हैं शायद। इसमें क्या होता है, जब गर्मियों के टाइम पे क्या होता है कि जब खाने को ऐसे रख दिया जाता है, ठीक है, तो वो कुछ टाइम बाद वो रेंसिड हो जाता है, तो उसमें उसकी स्मेल चेंज हो जाती है, उसका टेस्ट है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, टेस्टलेस हो जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होती है, जब वो जो भी खाने पीने की जो भी फूड्स वगैरह होता है, जो भी खाने पीने की चीजें होती है, उनको अगर एक्सपोज कर दिया जाए, ओपन में रख दिया जाए, देन समटाइम आफ्टर द समटाइम क्या होता है कि वो जो है, वो जो फूड तुमने रखा वो कुछ टाइम बाद रेंसिड हो जाता है, मतलब उसका कलर और स्वाद दोनों ही चेंज हो जाते हैं। गर्मियों के टाइम पे ज्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि गर्मियों के टाइम पर रेंसिडिटी पीक पर होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, बैक्टीरिया की ग्रोथ अच्छे से हो पाती है, जब सर्दियों में नहीं हो पाता है इतना जल्दी। क्यों? क्योंकि जो बैक्टीरिया की ग्रोथ है वो सर्दियों में स्लो हो जाती है। ठीक है, रुकती तो नहीं है, स्लो हो जाती है, स्लो और फास्ट हो जाती है। ठीक है, द प्रोसेस इन विच रेंसिडिटी, द प्रोसेस in which the foods get oxidized when exposed to natural condition. नेचुरल कंडीशन, एज अ रिजल्ट क्या हुआ, इट बिकम टेस्टलेस एंड चेंज इन कलर। ठीक है, वो टेस्टलेस हो जाएगा और उसका कलर चेंज हो जाएगा, उसकी स्मेल चेंज हो जाएगी। पॉइंट लिख लेते हैं, एंड ऑल्सो चेंज इन स्मेल। ठीक है, अगर ये तीनों चीजें तुम्हें गड़बड़ लग रही है तो तुम उस खाने को मत खाओ, होगा क्या, बीमार पड़ोगे। ठीक है,
इससे बचोगे कैसे? बचोगे कैसे? मतलब इसके प्रिवेंशन कैसे करोगे? इसको फ्रीजर में रख दो, फ्रीज कर दो, ठीक है, या फिर एयर टाइट कंटेनर में रखो, या फिर रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन, हवा की जगह पे क्या फिल कर दो, नाइट्रोजन फिल कर दो। जैसे चिप्स कुरकुरे होते हैं ना, उसकी जो पैकेट्स होती हैं उसमें जो हवा भरी रहती है वो कौन सी गैस होती है उसमें? जो चिप्स कुरकुरे की जो पैकेट होती है उसमें नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। क्यों? क्योंकि क्या पता वो कब तक बिचेंगी और जल्दी खराब ना हो, जल्दी खराब ना हो, इसलिए क्या करते हैं उसमें एयर की जगह पे क्या भर देते हैं? नाइट्रोजन, ठीक है। देखो क्या क्या प्रिवेंशन होंगे इसके। पहला क्या है? पहला फ्रीजर में रख दो, है ना, ऑक्सीजन की जगह पे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन फिल कर दो। तीसरा क्या है? एंटीऑक्सीडेंट यूज करो, एंटीऑक्सीडेंट का यूज करो। और फोर्थ क्या है? फोर्थ है कि आप लोग क्या करो, एयर की जगह पे क्या भर दो? नाइट्रोजन। अच्छा ये तो हो गया, ठीक है, या चलो फोर्थ वन क्या है कि एयर टाइट कंटेनर में रखो। ऐसे कंटेनर में रखो जिसमें एयर आसानी से ना जाए। अरे नहीं जाए, चली जाएगी तो फिर तो वो ऑक्सीडाइज रेंसिड हो जाएगा वो, ठीक है। चैप्टर का आपका दी एंड हो चुका है, समाप्त हो चुका है, ठीक है। अब कहीं कोई दिक्कत, खांसी जुकाम बुखार उल्टी दस्त पंटी, कोई बात समझ में नहीं आई हो तो बताओ।